की नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। उल्लू आज चमन में सोवे, कोयल खा दुख होवे, और बंदो खात हरीरो गदा, गंगे घूरे सोवे, और कौआ पड़े कनक के पिंजरा, घी में चौंच डुबोवे, और ईश्वर काट बदमाश मजे में साजे मूर्धर डोबे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन के नामांकन में उमड़ा जन सैलाब, लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने भारी जनसमूह के साथ नामांकन दाखिल किया। जुलूस का शुभारंभ काली माता मंदिर के दर्शन करने के बाद शुरू हुआ, जिसमें झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उत्साह के साथ इंडिया गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए काली माता मंदिर से लक्ष्मी गेट, बड़ा बाजार, मालेनो का तिराहा, बिसाती बाजार, गंधी का टपरा, सराफा बाजार से जवाहर चौक पहुंचा, जहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तदुपरांत सिंधी तिराहा, रानी महल, मिनरवा चौराहा, अंदर सैयर गेट, गोविंद चौराहा, खुशीपुरा होते हुए कुंज वाटिका, केंद्रीय चुनाव कार्यालय जाकर संपन्न हुआ। जुलूस का जगह जगह प्रदीप जैन को माला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। कचहरी चौराहा पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदीप जैन आदित्य ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव व पूर्व पार्षद मुकेश अग्रवाल उनके प्रस्तावक रहे। जुलूस में पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक संजीव दरियावादी, विधायक पृथ्वीपुर नितेंद्र सिंह राठौर, पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास, सतीश जतारिया, राजेश खेरा, रोशनी यादव निवाड़ी, राहुल राय, राहुल रिछारिया, मनीराम सहित काफी हजारों की संख्या में जनमानस उपस्थित रहे। न्यूज़ 18 भारत, झांसी। उल्लू आज चमन में सोवे, कोयल खा दुख होवे, और बंदो खात हरीरो गदा, गंगे घूरे सोवे, और कौआ पड़े कनक के पिंजरा, घी में चौंच डुबोवे, और ईश्वर काट बदमाश मजे में साजे मूर्धर डोबे। आप ये बताएं, जो आपने ये सुनाया है बुंदेलखंडी एक, तो इसका मतलब क्या है? जनता जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि देखो महंगाई और हमारे बच्चे बेरोजगार बन रहे हैं। हम लोग 5 किलो गल्ले में क्या करते हैं? हमारा सिलेंडर आपका 400 रुपये था, आज 1200 रुपये में खरीदा जा रहा है। हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे बच्चे देखो बेरोजगार बन रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए गठबंधन और इंडिया का हम लोग आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। सो नाइस, जो हाथ का पंजा है यहाँ तक नीचे करो, आईडी नीचे करो, नीचे करो, बोतल डाल। मंत्री जी क्या दावे हैं नामांकन के बाद? और हो रहा नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो जरा। हमारे वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में वो पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा की। अखिलेश जी ने ललकार के कहा कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। आज 400 के पास सीटों की बात कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 4000 सीटें लाएंगे, सब कुछ लूट लो आप। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम लोग बदलने नहीं देंगे। हम आज बुंदेलखंड के अंदर देखते हैं संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं, लोगों से कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, इसमें फैक्ट्री लगेगी, नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस खड़ी है, सालें हो गई, हर साल एक जुमला चलता है। एयरपोर्ट में भूमाफियाओं की ज़मीन बढ़ाने के लिए हर बार एयरपोर्ट की ज़मीन बदल जाती। 2013-14 में हमने ज़मीन फाइनल करा दी थी, लेकिन हर बार लाभ पहुंचाने के लिए कभी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहीं यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, विकास नहीं हुआ। विकास सांसद जी का खुद का हुआ, उन्होंने खुद इसको स्वीकारा है कि हमारी पूंजी 80 करोड़ रुपये बची। आज गरीब जनता की पूंजी कितनी बनी? इतने सारे लोग बने, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा दुकानदार हो, सब कर्जे में है। ऐसे समय में ये बड़े हो रहे हैं और जनता छोटी हो रही। आज बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने 2 गाँव गोद लिए थे, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे, तो क्या प्रधानमंत्री 2 गाँव का विकास नहीं कर सकते? BHEL के पीछे शर्मा गांव के लोग क्यों कह रहे हैं कि यहाँ घोषणा मना है? तालबेट के पास के गांव के लोग पानी के लिए क्यों तड़प रहे?
ये जो तड़प है, ये जो लोगों के अंदर बेचैनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो उनके सुख दुख में 24 घंटे साथ रहे, हम उसे चुनें। क्या एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार सांसद नहीं बन सकता? ड्राइवरों के लिए आपने काला कानून बना दिया था। हमारे पिताजी एक ड्राइवर थे। एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार भी लड़ सकता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, अपना स्नेह दे रहे, जनता जब चुनाव लड़ रही तो उस पर इन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह की भाषा बोल रहे उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिए हों, आज 1000 से ज़्यादा लोग कहीं लाइट पे धरना देते हैं, कहीं कचहरी में धरना देते हैं, वो चाहे रेलवे के पानी वाले हों, चाहे ग्रासलैंड के। इसके बावजूद भी मंत्री इसके बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी कह रहे 5 लाख से ज़्यादा जीतेंगे हम। 5 लाख के 25 लाख से जीत जाएंगे वो, क्योंकि उनकी गणित बहुत अच्छी है। 4000 सीटें जीत सकते, 25 लाख से जीत सकते। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर के बेटे हैं। वो उद्योगपति परिवार से हैं। 80 करोड़ रुपये 5 साल में हमारी नहीं है। हो सकता उनके पास कोई जादुई चिराग हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का संघर्ष जीत और हार से ऊपर है। गठबंधन पे लगातार तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हो, कांग्रेस को मुस्लिम लीग जैसा बताया जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कभी, आज भी हमने माँ काली के मंदिर से जुलूस निकाला, हम लोग हमेशा निकालते थे। और देश के अंदर जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की और झांसी की ये विशेषता है। उस्ताद आदिल खान मंदिर पर शहनाई बजाते थे। बाबा जीवन साय की मजार पर राम शरण कुशवाहा की चादर चढ़ती थी। जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी कोरोना में, तो अगर कोई हिंदू भाई को ज़रूरत हुई तो हमारे मुसलमान ने उसको प्लाज्मा दिया। किसी मुस्लिम भाई को ज़रूरत हुई तो हिंदू भाई ने अपना खून दिया। ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान है। तुष्टीकरण नहीं है, सबको बराबर से हक है। आज इनका जरूर एक उपदेश है कि पैसे वालों को छोड़कर गरीब गुरबा को मार डालो। संत रविदास की प्रतिमा पर हम पे मुकदमा लगा दिया, दर्जनों धाराएं लगा दी, कोई बात नहीं। उन अहेरवार समाज के गरीब लोगों पे उन पर मुकदमे क्यों लगे? 70 लोग परेशान होकर घूमते हैं कि हमें पुलिस तलाश रही, हमें पकड़ना चाहती है। प्रेमनगर क्षेत्र में साहू समाज के ऊपर जब एक उनका व्यक्ति मर गया, उस समय मुकदमा लगा, हम पे लगा दो भाई। हम जनता के सेवक हैं, इस माटी के ऋणी हैं। जिस माटी ने, जिसके पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था, 3 बार चुनाव जिताया। हम तो मरते दम तक इस माटी के लिए मुकदमे भी सहन करेंगे, लेकिन जनता के साथ रहेंगे। लेकिन उन गरीब साहुओं का क्या दोष है जिनके ऊपर आज भी वो परेशान है, जिन पर थाने लूटने का मुकदमा लगा दिया, वर्दी छीन के आभूषण लूट लिए, रोजनामचा जला दिया, जीप जला दी, CCTV फुटेज में कुछ नहीं मिला। तो आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में लोग स्थानीय लेवल पे ये देखना चाहते हैं कि ये देश का चुनाव नहीं है, ये वो उन लोगों का है। हमारे सांसद जी जो पूरे आज झांसी का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, ये भी 5 साल सांसद रहे, कितनी योजनाएं लाए, हम भी 5 साल रहे, पूरी किताब है। मेरा एक सवाल है, गुजरात और मध्य प्रदेश में निर्वाचन चुनाव हो गया है, क्या आपको अपना पर्चा कैंसिल का डर तो नहीं बता रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता का जो स्नेह है और जो ताकत है, पर्चा भी कैंसिल नहीं होगा ईश्वर की कृपा से, और चुनाव भी गठबंधन साजिश तो नहीं हो सकती आपके साथ में? बिल्कुल नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल एक शक्ति प्रदर्शन जन समर्थन पर वर्क करके आया, और मैं समझता हूँ कि बढ़ता जा रहा है, और मई को ये निश्चित रूप से वोट में परिवर्तित होगा और भारी मतदान होगा, तो भारी वोटों से भाई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। यूपी में दावा है 80 में 80 वोट जीतेंगे, और आपके नेता का दावा है कि 80 में 79 आपकी दावा किसका फर्क होने वाला है? देखिए, एक बात बताएं कि जो झूठ कौन बोल रहा है? 80 कहने वाले लोग, आप वो तो 4000 सीटें पा रहे हैं, वो तो उनके जो है मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इस बार 4000 सीटें हैं, तो 4000 सीटें पा रहे हैं। यहाँ के सांसद जी कहते हैं कि हम 10 लाख वोट से जीतेंगे, तो उनने कैसे जोड़ लिया? 6 लाख उनको मिले थे पिछले बार, 4.5 लाख हमारे चुरा लिए।
जो हमें मिले थे 4.5 लाख वो चुरा ले गए। ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आप उसका असेसमेंट बता रहे हैं? नहीं, ईवीएम के सवाल पे नहीं, हमारे 4.5 लाख वोट जिन्हें मिले थे उन्हीं को चुरा ले गए वे। 4.5 लाख वोट तो हमारे चोरी हो गए। 9.5 लाख हो गए। 2 दिन पहले केशव मौर्य ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ रहती है और अखिलेश यादव माफियाओं की कर्ज में फातियां पड़ने। क्या कहेंगे? ये उन लोगों का अहंकार बोल रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास किया, उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर लोगों की मदद की, मैं समझता हूँ कि इतिहास में कभी हुआ नहीं। और इसके बाद जो पिछले 5 साल गुजरे और अगले ये 2.5 साल गुजरे, इनमें उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, उनको देखिए कि वो भूमाफिया हैं, वो जो है ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, अवैध खनन करते हैं, ज़बरदस्ती ठेका लेते हैं, लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाते हैं। ऐसे लोग अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो जनता इन सब बातों को समझती है। हम आपको बताएं, जनता इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझ रही है और इसीलिए जनता जबरदस्त तरीके से आशीर्वाद दे रही कि इनके अहंकार को किसी नेताजी झांसी ललितपुर लोकसभा के प्रत्याशी गठबंधन के आपके हिसाब से कितने वोटों जीत रहे हैं? भाई प्रदीप जैन जी भारी मतों से जीतेंगे। हमारे पास गिनती नहीं है, नाम गिनती बता सकते। बुंदेलखंड को लेकर क्या दावा है? बुंदेलखंड पूरा देखते रहे, बुंदेलखंड को लेकर क्या दावा है? कितनी सीटें? बुंदेलखंड में 4 सीटों पर जीतेंगे गठबंधन के प्रत्याशी। 400 का जवाब क्या है? आखिरी सवाल। हाँ, अयोध्या से यहाँ प्रत्याशी आए लड़ने बसपा के। अयोध्या समझ रहे ना भगवान राम, तो क्या राम भक्त उनको हरा देंगे इस बार झांसी से? अब आप कड़ी परीक्षा है इस बार। ये बिल्कुल झांसी के लोगों की कड़ी परीक्षा है। झांसी के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आज भगवान राम सबके भगवान राम है। भगवान राम के नाम पे कोई वोट करने वाला नहीं है। आज की तारीख में वोट होगा केवल इस बात पे कि संविधान की रक्षा करने वाला कौन है, लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार देने वाला कौन है, गरीब किसान कमजोर लोगों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने वाला कौन है, महंगाई पे कंट्रोल करने वाला कौन है। आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता पूरी तरीके से सजग है और निश्चित रूप से इस बार जनता गुमराह नहीं होगी और जनता निश्चित रूप से इन्हीं बातों पर वोट करेगी और इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से भारी बहुमत से जिताएगी। महाराज जी, आज इंडिया गठबंधन जी का जो नामांकन है, तो आज किस प्रकार से सबका दलों का सहयोग मिल रहा है और कैसी आज भूमिका रहेगी आपकी? क्या क्या कार्यक्रम है? ये हम लोगों का लक्ष्य ये है इसी तरह से भी ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं माननीय मोदी जी, हमारे देश की इकोनॉमी को लगभग समाप्त कर दिया और इकोनॉमी लगभग हमारी 0 तक पहुंच गई है। कुछ चंद घराने पैसे वाले हो रहे हैं, बाकी हर आदमी गरीब हो रहा है। तो इस सरकार को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि नौजवानों को ना तो रोजगार है, महंगाई इतनी अधिक हो गई है कि आदमी की जीवन दुर्भर हो गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लगभग खत्म हो गई है, किसी को भी बोलने का राइट नहीं रह गया, हर आदमी डरा हुआ है इस व्यवस्था। तो निश्चित रूप से हम लोग ईमान के रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं और ऊपर वाला और जनता हम लोग की मदद करती है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है? किन को बेसिक मुद्दे हैं बेरोजगारी, हर आदमी को रोजगार मिले, ये कांग्रेस की मंशा है। मध्यम वर्ग को उभारा जाए जिससे कि हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ हो, महंगाई से कम जनता को राहत मिले। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपये का अनाज बांट कर एक घर में देकर एक घर से ही 700 रुपये का सिलेंडर वसूल लिया है, 700 रुपये महंगा सिलेंडर दे दिया, तो उसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है।